नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है जो आपके सभी संदेहों को दूर कर देगा। उसके लिए कृपया पूरा वीडियो देखें। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो में बोर नहीं होंगे। दुनिया सार्स कोविड 2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण की एक बड़ी लहर का सामना कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ये हमें मॉडल 1 पर आधारित अनुमान बताते हैं कि 17 जनवरी 2022 को दुनिया में एक दिन में 125 मिलियन ओमाइक्रोन संक्रमण थे, जो अप्रैल 2021 में डेल्टा तरंग की चोटी के 10 गुना से अधिक है। पूर्वी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के कुछ ही देशों के साथ ओमाइक्रोन लहर हर महाद्वीप तक पहुंच रही है, लेकिन अभी तक इस सार्स कॉव 2 संस्करण की अपनी लहर शुरू नहीं हुई है। 1-2 संक्रमण का अभूतपूर्व स्तर बताता है कि इससे अधिक नवंबर 2021 के अंत और मार्च 2022 के अंत के बीच दुनिया के 50% लोग ओमाइक्रोन से संक्रमित हो गए होंगे। हालांकि यह में मॉडल का सुझाव है कि वैश्विक दैनिक सार्स कॉव 2 संक्रमण नवंबर के अंत से 30 गुना से अधिक बढ़ गया है। 2021 से 17 जनवरी 2022 तक रिपोर्ट की गई कि इस अवधि में कोविड-19 मामलों में केवल 6 गुना वृद्धि हुई है। 1-2 क्योंकि पिछले सार्स कॉव 2 वेरिएंट की तुलना में स्पर्शोन्मुख या हल्के मामलों का अनुपात बढ़ गया है। 3-4 वैश्विक संक्रमण वैश्विक स्तर पर पता लगाने की दर 20% से घटकर 5% हो गई है। ओमाइक्रोन के बोझ को समझना महत्वपूर्ण रूप से स्पर्शोन्मुख संक्रमणों के अनुपात पर निर्भर करता है। पिछले सार्स कॉव 2 वेरिएंट पर आधारित एक व्यवस्थित समीक्षा ने सुझाव दिया कि 40% संक्रमण स्पर्शोन्मुख थे। 3 साक्ष्य बताते हैं कि स्पर्शोन्मुख संक्रमणों का अनुपात ओमाइक्रोन के लिए बहुत अधिक है, शायद 80-90% जितना अधिक है। गैरेट और उनके सहयोगियों ने पाया कि दक्षिण अफ्रीका में 230 व्यक्तियों में से एक नैदानिक परीक्षण में नामांकन कर रहे थे। 31% सार्स कॉव 2 के लिए पीसीआर पॉजिटिव थे और उनके पास ओमाइक्रोन प्रकार था, कोई लक्षण नहीं था। 4 संक्रमण के इस प्रसार को मानते हुए इसका प्रतिनिधि था जनसंख्या। पाए गए मामलों की तुलना में निहित घटना से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में 90% से अधिक संक्रमण स्पर्शोन्मुख थे। यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑन्स संक्रमण सर्वेक्षण ने 6 जनवरी 2022.5 को इंग्लैंड के लिए पीसीआर पॉजिटिव सार्स कॉव 2 संक्रमण के 685% के एक बिंदु प्रसार का अनुमान लगाया। विश्वविद्यालय में कोविड-19 लक्षणों के बिना व्यक्तियों के अस्पताल में प्रवेश की जांच सिएटल व संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन मेडिकल सेंटर कोविड-19 महामारी के दौरान 2% से अधिक नहीं था, लेकिन 10 जनवरी 2022 मरे सीजेल अप्रकाशित के सप्ताह में 10% से अधिक हो गया। स्पर्शोन्मुख संक्रमणों के बहुत बड़े अनुपात के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होने के अनुपात में अस्पताल में भर्ती मामलों में पिछले शिखर की तुलना में अधिकांश राज्यों में लगभग 50% की गिरावट आई है। अस्पताल में कोविड-19 रोगियों का अनुपात जो अस्पताल में भर्ती हैं, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में इंटुबेशन की आवश्यकता है या मर रहे हैं, 80-90% तक की गिरावट आई है। प्रति संक्रमण रोग की गंभीरता कम होने के बावजूद ओमाइक्रोन संक्रमणों की व्यापक लहर का अर्थ है कि कई देशों में अस्पताल में भर्ती बढ़ रहे हैं और IHMI मॉडल के अनुसार कुछ देशों में पिछले वृद्धि के COVID-19 अस्पताल में प्रवेश की संख्या दोगुनी या अधिक हो जाएगी। उन देशों में जहां सभी अस्पताल में प्रवेश के लिए कोविड-19 की जांच की जाती है, इन प्रवेशों का एक बड़ा हिस्सा गैर कोविड-19 कारणों से अस्पताल आने वाले व्यक्तियों में होगा, जिन्हें स्पर्शोन्मुख सार्स कॉव 2 संक्रमण है। फिर भी संक्रमण नियंत्रण आवश्यकताओं ने अस्पतालों पर बढ़ती मांग डाल दी। 10% से अधिक की सार्स कॉव 2 संक्रमण की जनसंख्या प्रसार को देखते हुए, जैसा कि लंदन, इंग्लैंड में ओम संक्रमण सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 5 बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता सकारात्मक परीक्षण कर रहे हैं और उन्हें संगरोध करने की आवश्यकता है, जो दोहरा दबाव डालता है अस्पताल। देशों को अगले 4-6 सप्ताह में स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए समर्थन को प्राथमिकता देनी होगी। हालांकि ग्रीस के डेटा से उम्मीद है कि ओमाइक्रोन लहर से गंभीर कोविड-19 परिणाम सीमित होंगे। 21 दिसंबर 2021 से 17 जनवरी 2022 तक कोविड-19 मामलों में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई।
लेकिन कोविड-19 अस्पताल के रोगियों के बीच अस्पताल इंटुबेशन दिसंबर की तरह ही रहे। आश्चर्यजनक रूप से IHMI मॉडल 1 का सुझाव है कि ओमाइक्रोन की संचरण तीव्रता इतनी अधिक है कि नीतिगत कार्रवाइयां जैसे मास्क का उपयोग बढ़ाना, उन लोगों में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है, या कोविड-19 टीकों की तीसरी खुराक वितरित करना अगले हफ्तों में लिया गया तरंग के पाठ्यक्रम पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। इनमें का अनुमान है कि 80% आबादी के लिए मास्क का उपयोग बढ़ाना, उदाहरण के लिए अगले 4 महीनों में संचयी संक्रमणों में केवल 10% की कमी आएगी। कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर बढ़ाने या जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें टीका लगाने से माइक्रोन तरंग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक इन हस्तक्षेपों को बढ़ाया जाएगा तब तक ओमाइक्रोन तरंग काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। केवल उन देशों में जहां ओमाइक्रोन तरंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, लहर के अग्रिम में मुखौटा उपयोग का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ये हस्तक्षेप अभी भी व्यक्तियों को कोविड-19 से बचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन ओमाइक्रोन तरंग की गति इतनी तेज है कि नीतिगत कार्रवाइयों का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। अगले 4-6 सप्ताह में विश्व स्तर पर पाठ्यक्रम रिपोर्ट किए गए मामलों में घातीय वृद्धि शुरू होने के बाद 3-5 सप्ताह में ओमाइक्रोन तरंग शिखा दिखाई देती है। 1 जनवरी 17, 2022 तक 5 WHO क्षेत्रों में 25 देशों में और संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 राज्यों में ओमाइक्रोन तरंगे चरम पर थी। यह उम्मीद की जाती है कि ओमाइक्रोन शिखर अब और फरवरी 2022 के दूसरे सप्ताह के बीच अधिकांश देशों में होगा। नवीनतम ओमाइक्रोन शिखर उन देशों में आने की उम्मीद है जहां ओमाइक्रोन लहर अभी तक शुरू नहीं हुई है, जैसे कि पूर्वी यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में। उदाहरण के लिए SARS-CoV-2 परीक्षण को बढ़ाने की कार्रवाइयां अधिक व्यक्तियों को काम या स्कूल से बाहर रखने से व्यवधान बढ़ने की संभावना है, लेकिन ओमाइक्रोन तरंग के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। ओमाइक्रोन के युग में मेरा मानना है कि कोविड-19 नियंत्रण रणनीतियों को रीसेट करने की आवश्यकता है। ओमाइक्रोन तरंग की गति और तीव्रता को देखते हुए मेरे विचार में ट्रेस से संपर्क करने के प्रयास निरर्थक प्रतीत होते हैं। चीन और न्यूजीलैंड जैसे शून्य कोविड-19 रणनीतियों का अनुसरण करने वाले देशों के संबंध में एक प्रश्न बना हुआ है। जनवरी 2022.9 10 में चीन के पास स्थानीय ओमाइक्रोन संचरण है। ओमाइक्रोन की उच्च संप्रेषणीयता को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि चीन या न्यूजीलैंड ओमाइक्रोन तरंग को स्थायी रूप से बाहर करने में सक्षम होंगे। शून्य कोविड-19 देशों के लिए प्रश्न समय का होगा। बाद में ओमाइक्रोन सर्जेस टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने और काफी प्रतिरक्षात्मक रूप से भोली आबादी में ओमाइक्रोन संस्करण के प्रभाव की बेहतर समझ पर और प्रगति की अनुमति देगा। मार्च 2022 तक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ओमाइक्रोन वेरिएंट से संक्रमित हो चुका होगा। कोविड-19 टीकाकरण में निरंतर वृद्धि के साथ कई देशों में तीसरे टीके की खुराक का उपयोग और संक्रमण से प्राप्त प्रतिरक्षा के उच्च स्तर। कुछ समय के लिए SARS-CoV-2 प्रतिरक्षा का वैश्विक स्तर हमेशा उच्च स्तर पर होना चाहिए। कुछ हफ्तों या महीनों के लिए दुनिया को निम्न स्तर के वायरस संचरण की उम्मीद करनी चाहिए। मैं एक नए रोगजनक का जवाब देने के लिए पिछले 2 वर्षों में असाधारण सामाजिक प्रयासों को संदर्भित करने के लिए महामारी शब्द का उपयोग करता हूं, जिसने बदल दिया है कि कैसे व्यक्ति अपना जीवन जीते हैं और दुनिया भर की सरकारों में नीतिगत प्रतिक्रियाएं कैसे विकसित हुई हैं। इन प्रयासों ने विश्व स्तर पर अनगिनत लोगों की जान बचाई है। नए SARS-CoV-2 वेरिएंट निश्चित रूप से सामने आएंगे और कुछ ओमाइक्रोन से भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। प्रतिरक्षा, चाहे संक्रमण हो या टीकाकरण, कम हो जाएगा। निरंतर SARS-CoV-2 संचरण के अवसर पैदा करेगा। मौसम को देखते हुए देशों को सर्दियों के महीनों में संभावित संचरण में वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए। स्वास्थ्य पर भविष्य के SARS-CoV-2 संचरण के प्रभाव, हालांकि वायरस के व्यापक पिछले जोखिम के कारण कम होंगे। नए एंटीजन या वेरिएंट के लिए नियमित रूप से अनुकूलित टीके, एंटीवायरल का आगमन और ज्ञान की कमजोर लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं। भविष्य की लहरों के दौरान जब उच्च गुणवत्ता वाले मास्क और शारीरिक दूरी का उपयोग करके आवश्यकता हो, कोविड-19 एक और बार बार होने वाली बीमारी बन जाएगी जिसे स्वास्थ्य प्रणालियों और समाजों को प्रबंधित करना होगा। उदाहरण के लिए
अधिकांश देशों में ओमाइक्रोन से मरने वालों की संख्या उत्तरी गोलार्ध के देशों में खराब इन्फ्लुएंजा के मौसम के स्तर के समान प्रतीत होती है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अनुमान लगाया है कि 2017-18 में पिछले एक दशक के दौरान खराब इन्फ्लुएंजा के मौसम के कारण लगभग 52,000 इन्फ्लुएंजा मौतें हुई, जिनमें प्रतिदिन 1500 से अधिक मौतों की संभावना थी। 11 सरकार और समाज द्वारा असाधारण उपायों का युग नियंत्रण SARS-CoV-2 ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा। ओमाइक्रोन लहर के बाद कोविड-19 वापस आ जाएगा, लेकिन महामारी नहीं आएगी।